हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एनआईएस क्लास 10th का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसका कोड 212 है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे का मतलब है कि इसमें क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना है, और कौन सा चैप्टर या कौन सा मॉड्यूल कितने नंबर का आएगा, और साथ के साथ एक सॉल्व सैंपल पेपर देखेंगे जो कि एनआईएस ने ही पब्लिश किया अपनी वेबसाइट पर। तो आपको पता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसका कोड है 212, ठीक है। उसमें टोटल 32 पार्ट हैं, जिसमें से 40% टीएमए के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, जो कि आप ऑलरेडी दे चुके हो बनाकर, ऑनलाइन अपलोड भी करवा लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो 32 में से 13 चैप्टर माइनस कर दो, बचे 19। तो 19 चैप्टर जो है आपको पढ़ना है। मॉड्यूल 1 की बात करें तो उसमें एक चैप्टर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मापन, तो वो पढ़ना है आपको। मॉड्यूल 2 में दूसरा, तीसरा, चौथा जो है नहीं पढ़ना आपको, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां जो है पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल तीसरे की बात करें तो उसमें तीन चैप्टर हैं। लेसन 9 मतलब पार्ट 9 जो है नहीं पढ़ना आपको, 10 और 11 जो है पढ़ना है आपको। मॉड्यूल फोर्थ की बात करें तो 12, 14, 18 जो है नहीं पढ़ना आपको, 13, 15, 16, 17 जो है पढ़ना है आपको। ठीक है, मॉड्यूल 5 की बात करें, हम मॉड्यूल 5 चाहिए तो 19, 20, 21 जो है नहीं पढ़ना, 22, 23, 24, 25 जो है पढ़ना है आपको। मॉड्यूल 6 की बात करें हम प्राकृतिक संसाधन की, तो 26 वायु जल जो है नहीं पढ़ना, 27, 28 धातु, अधातु, कार्बन और उसके यौगिक जो है पढ़ना है आपको। मॉड्यूल 7 की बात करें तो 31, 32 जो है नहीं पढ़ना, 29 और 30 जो है पढ़ना है। ठीक है, ये तो हो गया कि चैप्टर्स वाइज आपको क्या पढ़ना था और क्या नहीं पढ़ना था। अब हम देखते हैं कि मॉड्यूल वाइज कौन सा चैप्टर जो है कितने नंबर का आएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो आप सभी को पता है कि 2.5 घंटे का टाइम मिलता है आपको और 85 नंबर का पेपर होता है ये। ठीक है, चलिए तो एमसीक्यूज की बात करें, जो बहुविकल्पी होते हैं, 17 क्वेश्चन आएंगे 17 नंबर के। उसके बाद 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें उप भाग होंगे, मतलब एक के क्वेश्चन के 2-2 पार्ट होंगे। वो 2 नंबर के होते हैं ना, तो 10 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 नंबर होंगे। उसके बाद वास्तुनिक प्रकार के प्रश्न आएंगे 5 अंक के। ठीक है, एक प्रश्न आएगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर, तो 5 ही है। तो 17, 20 और 5 दोनों मिला के 42 नंबर का तो आपका हो गया एमसीक्यूज, या जिसको हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो वीसीए, वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब अति लघु उत्तरी क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। शॉर्ट आंसर छोटे लघु उत्तरी जो आएंगे 3 नंबर के आएंगे 7 क्वेश्चन, और जो लार्ज जिसको हम कहते हैं दीर्घ उत्तरी, जो 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। तो ठीक है, 12, 21, 10, 43 नंबर का ये बना, 42 का पहले वाला था, तो 85 नंबर का पेपर जो है बनता है आपको। अब इसमें ऑप्शनल होंगे क्वेश्चन पेपर, अगर हम देखेंगे अभी थोड़ी देर तक तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। अब मॉड्यूल वाइज की बात करें तो पहला मॉड्यूल जो है 4 नंबर का है, दूसरा जो है 22 नंबर का है, तीसरा जो है 7 नंबर का, चौथा 15 नंबर का, पांचवा 14 नंबर का, छठा जो है 10 नंबर का, और सातवां जो मॉड्यूल है वो 12 नंबर का है। तो जो दूसरा मॉड्यूल है 22 नंबर का है, सबसे बड़ा मॉड्यूल है। ठीक है, चलिए यही मेन आपको समझना था, और समझने की इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है आपको। अब एक सॉल्व सैंपल पेपर देखते हैं। ठीक है, ये सैंपल पेपर ये एग्जाम में नहीं आएगा। कई लोग कमेंट करके कहते हैं सर यही एग्जाम में आएगा क्या, तो ऐसे ऐसे ना समझिए आप, ये एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस ये एक सैंपल पेपर है। ठीक है, चलिए तो ये सब कुछ बता चुके हैं, बस आपको ये बताना है कि जो 29 से लेकर 34 क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, जिसको अति लघु उत्तरी कहते हैं, 30 से 50 शब्दों में लिखना है आपको। और 35 से 41 क्वेश्चन जो है 3 नंबर वाले, जिसको लघु उत्तरी कहते हैं, उसको 50 से 80 शब्दों में लिखना है आपको। 42 से 43 दो ही क्वेश्चन है 5 नंबर वाले। ठीक है, 80 से 120 शब्दों में जो है आपको लिखना है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो आपका है, प्रत्येक एक अंक का जो बहुविकल्पी है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन पेपर समझाने से पहले। इस बार एनआईएस ने क्या किया कि पूरे पेपर को डिवाइड कर दिया 50-50 करके। जैसे 100% का पेपर है तो 50% प्लस 50% डिवाइड कर दिया। अब जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे सभी में 50 जो है आपके एमसीक्यूज टाइप के आएंगे, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव आएंगे। उसमें क्या होगा, ऑप्शन होगा। तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाइए आप, बस मैं इसका दूसरा साइड ले लेता हूँ पेज का। चलिए, अब आपको 100 में से 2 भाग में डिवाइड किया गया, 50 और 50। ये 50 जो है ये ऑप्शनल होंगे, अथवा करके लिखा हुआ होगा। अब कैसे अथवा करके लिखा होगा, जैसे भी आपने देखा कि एमसीक्यू जितने भी आ रहे हैं, ठीक है ना। अब एमसीक्यूज कितने आते हैं, 17 एमसीक्यूज आते हैं। अब 17 एमसीक्यूज में 8 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिसमें ऑप्शन होंगे। कैसे होंगे अभी मैं बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, देखिए, उपयोगी होने के लिए मानक इकाई में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। प्रासंगिक हो गया, सुविधाजनक हो गया, अच्छी तरह से परिभाषित हो गया, बिल्कुल तीनों सही है, तो चौथा वाला जो है आंसर इसका सही हो गया। अब इसको लिखना कैसे, इसको एग्जाम में ऐसे लिखना, उत्तर पहले का डी, इतना लिख के छोड़ देना। अगर आपको उपरोक्त सही लिखना है तो ये ब्लैक से लिखना है एक्चुअली में। ठीक है, ये जो आपने लिखा है ना, ये ब्लैक से लिखना है आपको, ये ब्लैक से लिखना है। ब्लू से लिखना है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद दूसरा शक्ति की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या है, ये बताना है आपको। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको पहला दूसरा आ गया, इसमें से कोई एक करना है। मान लो आपको दूसरा वाला क्वेश्चन करना है, पहला नहीं आ रहा, तो आपको लिखोगे, ऐसे लिखोगे, उत्तर, मैं रेड ले लेता हूँ, उत्तर तीसरे का दूसरा, दूसरा कौन सा सही है, मान लो बी सही है, तो आप यहाँ लिख दोगे ब या बी।
बी में क्या, प्रतिकर्षण बल, तो यहाँ लिख दोगे प्रतिकर्षण बल। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको। 3 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद आप देखिए चौथे क्वेश्चन में भी ऑप्शन आया हुआ है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां हो गया, 9, 10, 11। 11 में ऑप्शन है, देख लीजिए यहाँ पर। 12 में भी ऑप्शन है, 13, 14 में ऑप्शन है यहाँ पर, 15 हो गया आपका ये, 16 ऑप्शन है यहाँ पर, 17। 17 MCQs हो गए। अब उसके बाद 17 में ऑप्शन है, देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट आ गया आपके ऊपर 28 से 27, 2 अंकों के हैं। अब यहाँ पर मिलान वाला है, मिलान, 2 मिलान करोगे 2 नंबर का है। 19वां जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि जो इसमें खाली स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, 2-2 नंबर का है। अब यहाँ पर देखो 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही भाग आपको करने हैं, ठीक है, कोई 2 करना है। जो भी 2 करोगे वही लिखना है आपको। 20वां क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है यहाँ पर। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, तो इसमें भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं। 21वीं की बात करें तो गद्यांश को पढ़ना है, और आने वाले उससे गद्यांश पढ़िए आप यहाँ पर। और गद्यांश ये पूरा पढ़ने के बाद आप यहाँ पर इसके आंसर्स लिखने हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया इसका, और ये दूसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद 22वें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर गद्यांश फिर दिया हुआ है, सेम उसी तरह से आपको 22वां भी करना है, यहाँ पर फिलअप करना है आपने, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह से आया हुआ एग्जाम में। अब यहाँ पर 25वां जो क्वेश्चन है, 2 भाग जो है करना है, 4 क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 ही करना है। 26वें क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही है। 27वें में आपको यहाँ पर पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ के इसका आंसर देना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं इसके आंसर्स। अभी आंसर दिखाऊंगा मैं, क्वेश्चन देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको आए हुए हैं। तो ये टोटल 43 क्वेश्चन जो है हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन में भी और करके आया हुआ है, काफ़ी अच्छा है ये सबके लिए। अब इन सभी के आंसर देख सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको इस तरह से जो है जितने शब्दों में बोला है उतने शब्द में इसके आंसर्स लिखने हैं आपको।